से हमको कुछ प्रेम तो मिले। वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले। जीवन अपना सुख से भर मिलके, आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी। गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी पास्का काल के दूसरे सप्ताह में हैं और जब हम प्रभु के पुनरुत्थान को याद करते हैं तो प्रभु का पुनरुत्थान हम सभी के लिए नव जीवन लेकर आता है। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु स्वयं कहते हैं कि वह किस प्रकार से तीसरे दिन जी उठेंगे। और यही बात हम सभी को साक्ष्य देने के लिए आह्वान करती है, क्योंकि वह प्रभु जो मृतकों में से पुनर्जीवित होता है वह हम सभी को नव जीवन का संदेश देता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जीवन के हर क्षण में जब हम हताश हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम हमारे दुख दर्द के कारण अपने आप में घुटने लगते हैं। हम धीरे धीरे अपने आप को मारने लगते हैं। लेकिन जब प्रभु का पुनरुत्थान आता है तो प्रभु का पुनरुत्थान हम सभी के जीवन में नव जीवन का संचार करता है। आज प्रभु हमसे आह्वान करते हैं कि क्या हम प्रभु के वचनों पर अपने आप को चलने के लिए तैयार करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचनों को सुनते हुए प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए हमारी सभी प्रार्थनाओं को, सभी मनोकामनाओं को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करते हुए प्रभु से क्षमा याचना करें एवं प्रभु से हमारे विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसा वर दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के सामर्थ्य की घोषणा करें। इसके द्वारा हमें स्वर्ग प्राप्ति का आश्वासन मिला है। हमारी सहायता कर कि हम एक दिन सचमुच उसे प्राप्त भी कर लें।
हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 32 से 37 तक। पाठ का मूल वाक्य है, एक हृदय और एक प्राण। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। योसेफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनबास अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसकी एक ज़मीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। उसने सामर्थ्य धारण कर लिया है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। तूने पृथ्वी को सुदृढ़ और सुस्थिर बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से ही सुदृढ़ है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। हे प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय है। तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, इस्राएल के गुरु होते हुए भी आप यह नहीं समझ सकते? मैं आपसे कह देता हूं, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते।
यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम प्रथम क्रिस्तियों के विषय में सुनते हैं कि वे विश्वासी किस प्रकार के आचरण करते थे। वे एक हृदय और एक प्राण थे, उनमें कोई भी कंगाल नहीं था, सब में सबका साझा था, सब एक हृदय एक मन होकर रहते थे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जो भी प्रभु के नाम पर विश्वास करते थे वे अपने में उस प्रभु के सानिध्य में परिपूर्णता प्राप्त करते हुए औरों को खुशी देने के लिए सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार करते हुए वे आचरण करते थे। इसी कारण से कई बार उन पे दोष लगाए जाते थे कि दे आर मैन ईटर्स, वे मनुष्य का शरीर खाते हैं, क्योंकि वे प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते थे और वे प्रभु के भोज में भाग लेते थे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रथम कलीसिया के विषय में हम देखते हैं तो प्रथम कलीसिया ने अपने पूरे विश्वास में सभी को चौंका दिया था कि उनका विश्वास इतना गहरा था कि वे अपने आप को प्रभु के लिए अर्पित करने के लिए तैयार थे। और यही विश्वास उन्हें कहाँ से मिला था? यही विश्वास उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा मिला था। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जो कोई भी प्रभु के नाम पर विश्वास करता था उसे मारा जाता था, उसे ठुकराया जाता था, उसका सर कलम कर दिया जाता था, उसको पब्लिकली नंगा किया जाता था, उसको गरम तेल के अंदर जला दिया जाता था, उसको टॉर्च बनाकर लटका दिया जाता था और उसके साथ में वह सब दुर्द काम किए जाते थे जो इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही तुच्छ है। और यही बात जब हम आज के सुसमाचार पाठ में सुनते हैं तो प्रभु कहता है कि मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है। और जब मैं स्वर्ग की बातें करता हूं तो तुम जो मनुष्य की बातें नहीं समझते तो स्वर्ग की बातें कैसे समझोगे? हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु स्वयं कहते हैं कि मानव पुत्र को उस कांसे के सांप के सदृश लटकाया जाएगा जिसका विवरण गणना ग्रंथ में हम पाते हैं, अध्याय 21 पद संख्या 4 से लेकर 8 में, कि किस प्रकार उस कांसे के सांप को जब मूसा ऊपर उठाता है तो उस कांसे के सांप को देखकर सभी लोगों के दर्द दुख तकलीफ दूर हो जाती है। और यही बात प्रभु आज हमसे कहते हैं कि किस प्रकार जो कोई भी उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। और वह उसी तरह उस कांसे के सांप को जिस तरह उन्होंने उस मरुभूमि में देखा था, जब वे प्रभु के क्रूस को देखते हैं तो उनके जीवन में खुशियाँ आती है एवं उनको अनंत जीवन प्राप्त होता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम देखते होंगे कि क्रॉस का जो साइन है वह क्रॉस का साइन कैसे आया है। वह क्रॉस का साइन जब हम देखते हैं पूरी जो पुराने विधान में भी हम जब पाते हैं, इवन जो कल्चरल प्रैक्टिस और जो हिस्ट्री कहती है कि ये क्रॉस क्या होता था। क्रॉस इसलिए बनाया गया था, उसके ऊपर जो मरण था वह सबसे दुर्लभ मरण था, सबसे निर्दयी मरण था, क्योंकि उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो साइंटिफिकली बॉडी का प्रेशर डाउन होता है ग्रेविटी के कारण। जब कोई शरीर ऊपर लटकता है तो उसका पूरा जो प्रेशर है वो नीचे हो जाता है और उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। और जब वो सांस नहीं ले पाता है तो उसके पाँव के कारण व उसके प्रेशर के कारण बॉडी प्रेशर उसका बढ़ता है और सिर्फ जो दो हाथ से वो लटकते रहता है उसके कारण उसका पंपिंग लेवल भी कम हो जाता है। और उससे क्या होता है, उससे मेंटल लेवल जो ब्रेन लेवल है वो बढ़ते जाता है।
और उससे आसानी से डेथ हो जाती है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये डेथ इसलिए भी की जाती थी कि इसमें ज़्यादा आसानी भी ना हो, दर्द भी हो, तकलीफ भी हो, और जो उसने पाप किया है, गुनाह किया है, वह उसको याद भी रहे और दूसरे लोग भी देखें कि ऐसे तड़पा तड़पा के ऐसा भी मरण होता है, जिससे कि और की दृष्टि में जो गुनाह किया गया है वह फिर कभी नहीं दोहराया जाए। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यह क्रूस का मरण उन लोगों के लिए दिया जाता था जिन्होंने सामाजिक तत्वों के द्वारा या सामाजिक नियम कायदे कानून को उन्होंने निरस्त किया या उसका उपयोग या उसका पालन नहीं किया। और इसी प्रकार जब वह उसे ऊपर उठाते हैं तो वह यही दर्शाते हैं कि ये देखो, इसके जैसे नहीं बनना, इसके जैसे जो भी करेगा वो ऐसा मरेगा, ऐसा उसके साथ में सलूक किया जाएगा। लेकिन जब आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, और मानव पुत्र जब स्वर्ग से उतरा है, मानव पुत्र को भी इसी प्रकार का लटकाया गया। लेकिन आज भी जब भी क्रॉस को ऊपर उठाया जाता है तो वह क्रॉस से, प्रभु के क्रॉस से आशीष मिलती है, लोगों को चंगाई मिलती है, लोगों के दर्द दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के विश्वास में अटूट रहते हैं तो हम उस प्रभु के नव जीवन जल को प्राप्त करते हैं जो हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। आइए हम पूरे विश्वास के साथ में अपने उस प्रभु पर आस्था भक्ति रखते हुए अपने जीवन को प्रभु को अर्पित करें कि हम उस क्रॉस को, उस प्रभु के क्रॉस को देखते हुए, जिस पर प्रभु टंगा है, जिसके कतरे कतरे में प्रभु का लहू है, उस आत्मा के द्वारा हमें प्रेरणा मिले, उस आत्मा के द्वारा हमें शक्ति मिले। आइए हम पूरे विश्वास के साथ में प्रभु के पुनरुत्थान में अपने आप को भागी बनाते हुए, प्रभु की ज्योति से परिपूर्ण होते हुए, प्रभु के पुनरुत्थान का साक्ष्य औरों को दे सके एवं औरों को प्रभु से प्राप्त चमत्कारों को सुना पाए। आइए हम हमारे विश्वास के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हमारे विश्वास में मजबूत बनाए। अभिनंदन शतवार, तेरा पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शतवार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार, हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार, तेरा अभिनंदन शतवार, तेरा पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शतवार, तेरा पूजन बारंबार। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोग
लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनः जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी
याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं
क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। क्रिस्त को दुख भोगना, मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में या हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। यह विश्वास है मेरा जो पूरा होगा, सपना ये मेरा ना होगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।